जय हिंद साथियों। आज आप लोग से फिर पुनः वही चर्चा लेके आए हैं जो महिलाओं का हक अधिकार छीनने का पूरी तरह से लगे हुए हैं, और हम भी पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन, देश को जागरूक करने का काम इसमें लगे हुए हैं। परसों जब आपने देखा कि आरक्षण नहीं था, परिसीमन का बिल था। आरक्षण तो पहले से लागू हो चुका है, उसकी मांग तो हम खुद ही कर रहे हैं कि उसको आप लागू करिए, जो लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन यह देखिए, मसला कुछ और है और बहुत चुपचाप तरीके से इनोसेंटली दिखाया कुछ और जा रहा है। इसलिए पूरे देशवासियों को इसके लिए जागने की ज़रूरत है। जब परसों वोटिंग के दौरान संसद भवन में परिसीमन बिल खारिज हो गया, तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण माननीय श्री राहुल गांधी जी के घर के आगे पुतला दहन किया। हमारी सुषमा स्वराज, एक पढ़ी लिखी नेत्री, उन्होंने भी इसमें भाग लिया। और यह देखिए, हम अपनी आवाज़ जंतर मंतर पर भी उठाते हैं तो हम पे एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, जो कि संविधान में, लोकतंत्र में विपक्ष को जनता का मुद्दा रूबरू कराने का अधिकार दिया गया है। आखिर देश में चल क्या रहा है, ये मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचेगा। हर लोग दिल्ली तक अपना आवाज़ कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हमें यह एक माध्यम दिया गया है कि हम अपना आंदोलन शांतिपूर्वक करके लोगों तक ही अपनी बात पहुंचाएं। लेकिन हमारे पर तानाशाह सरकार जंतर मंतर पर भी अपनी बात को रखने नहीं देता है, तो हम कहाँ जाएं? मतलब यह समझिए कि फिर से देश गुलाम हो चुका है, और इसको आज़ाद करने के लिए सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, पूरे देशवासियों को जगना पड़ेगा, क्योंकि यह सबके साथ है। जब किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार होता है, वो किस पार्टी का है, आप उससे सुरक्षित नहीं होंगे। तब तक तो अपराधी अपना काम कर चुका होगा, जब तक आप पार्टी जानिएगा। यह देखिए, उन्नाव पीड़िता, मणिपुर का हाल देखिए, प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट को देखिए, सब कुछ आपके सामने है। बिहार में ही इधर मामला देखिए, 4-5 आ गया। नीट की बेटी को देखिए, अभी तक न्याय नहीं मिला। बिहटा में फिर से जिस दिन सम्राट जी शपथ ग्रहण किए हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठे, उसके अगले दिन ही देखिए बिहटा में भी सेम नीट बेटी की तरह एक और कांड हो गया। तो इस पे लगाम लेने के बजाय बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। उन्हें पता है कि ये निकम्मी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं बड़े बीजेपी के पदाधिकारी इसमें लिप्त रह रहे हैं, अय्याशी का ठिकाना बना लिए हैं, देश के बेटियों को नोचने और खचोटने का काम कर रहे हैं। वो रुक नहीं रहे हैं। आप लोग अभी हाल ही फिलहाल में कितने बीजेपी नेताओं को इसमें देखा, और कितनी बार हमने, कभी दिल्ली हाई कोर्ट, कभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, कभी जंतर मंतर, कभी बिहार गांधी मैदान, हमने कितनी बार आंदोलन किया और लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया। तो मोदी सरकार, परसों उनकी मंशा पूरी नहीं हुई तो कल अपनी मन की बात कहने 8:30 बजे रात में आए। हमें लगा कि शायद हमारी जो धरना प्रदर्शन देख करके उन्हें यह जागरूकता आए, जैसे नोटबंदी अचानक आ गया, जैसे कोरोना में लॉकडाउन अचानक कर दिए बिना कुछ इंटीमेशन के। तो हम लोगों को लगा कि फिर शायद वो जग गए हों और आकर के सबको संबोधन में ये कहेंगे कि 543 पर ही हम महिला का आरक्षण 33% पास कर दी। हमें बहुत खुशी होती है, हम भी मोदी जी को सम्मान देते हैं। हम खुद जाके, हम मोदी जी के, हम पूरे कांग्रेसी परिवार जाके उनको बधाई देते हैं और सब कुछ करते हैं उनके पीएमओ निवास में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने भाषण काल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों को गाली दिया और अपना घटिया विचार उसको थोपने का कोशिश किया। आप लोग को बताएं, वह कोई बिल नहीं था, वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, वो तो पारित हो चुका है। तो उसको फिर से पारित करने की कहाँ जरूरत है? उसको तो लागू करने की जरूरत है, और हमारा वही मांग है। हमने परिसीमन का बिल को पारित नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें जब जनगणना नहीं हुआ, परिसीमन नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी आबादी छूट रही है, बहुत सारी परिवार छूट रहे हैं हमारे देश के, सबको लेना पड़ता है।
आनंद फानंद में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 2011 के बाद किए ही नहीं, कोरोना का झांसा दे रहे हैं, तो कोरोना 1-2 साल रहा, आपकी सरकार इतने दिन से है, करना चाहते मनसा रहते तो कर लेते, लेकिन वो आपकी मनसा नहीं है। महिलाओं के नाम पे आपको राजनीति करने का आदत है और वही आप कर रहे हैं। तो आप लोग को जागने की ज़रूरत है। आज हम फिर से वापस अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारा आज फिर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और यह बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि बिना कोई गलती होता है तो थोड़ा देर के लिए हम सब चुप भी रहते हैं। जो देश के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ आपका परसों मनसा संसद भवन में खारिज हो गया, तो आप यह साबित करना चाह रहे हैं, गुमराह फैला रहे हैं कि कांग्रेसी ने हमारा मनसा खारिज कर दिया। सच क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों आरक्षण का मनसा नहीं था, परिसीमन का बिल आया था। जो बिल आरक्षण का तो बिल पास होके विधेयक लागू हो गया, तो अब उसको दोबारा बात कहाँ आ रहा है? वो तो लागू करने की बात हो रही है। हम तो 2 साल से अभी भी कह रहे हैं कि 24 का चुनाव गया, 25 का कुछ राज्यों का चुनाव गया, आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? सच क्यों नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेसियों ने सही चीजें पकड़ी है और वही दुनिया को, वही देश को बताने के लिए जगा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने देशवासियों का पूरा सहयोग पाएंगे। आप लोग विचारधारा से हमारे जुड़िए और ऐसे ही हम देश के लड़ाई में साथ रहेंगे। जय हिंद।